दोस्तों, इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि रोजाना कंटेंट डालना ही चैनल की ग्रोथ का सीधा और इकलौता रास्ता है? खैर, आज हम YouTube एल्गोरिथम की उस छिपी हुई सच्चाई को उजागर करेंगे जो शायद आपको हैरान कर दे। 2026 में आकर रोजाना शॉर्ट्स डालना ग्रोथ नहीं, बल्कि आपके चैनल को पूरी तरह से खत्म करने का सबसे तेज तरीका बन चुका है। आज की इस चर्चा में हम यही समझेंगे कि आखिर वो पुरानी घिसी-पिटी अपलोड रणनीतियां अब काम क्यों नहीं कर रही हैं और कैसे ये पूरी तरह से एक डेटा का खेल बन चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी जी तोड़ मेहनत के बाद भी व्यूज 2000, 5000 या 10,000 पर जाके अचानक क्यों फ्रीज हो जाते हैं, है ना? आज अनगिनत क्रिएटर्स इसी भयानक निराशा का सामना कर रहे हैं। वो रोजाना 1, 2 या 3 शॉट्स अपलोड करते हैं, लेकिन व्यूज एक अदृश्य दीवार से टकराकर वहीं के वहीं रुक जाते हैं। लोग अक्सर मान लेते हैं कि यार मेरा चैनल तो फ्रीज हो गया है या फिर एल्गोरिदम ही मेरे खिलाफ है। लेकिन सच बताऊं, समस्या एल्गोरिदम की नहीं बल्कि खुद हमारी अप्रोच की है। ये एक ऐसी गलतफहमी है जो आपका बहुत सारा कीमती समय बर्बाद कर रही है। जरा इंटरनेट पर मौजूद उन तथाकथित गुरुओं की सलाह को देखिए। लगभग हर कोई यही रट लगाए हुए है कि अगर चैनल को जल्दी बढ़ाना है तो बस रोजाना 2 से 3 शॉर्ट्स पोस्ट कर दो, मतलब जितने ज्यादा शॉर्ट्स उतनी ज्यादा ग्रोथ। लेकिन 2026 की असलियत इस बड़े से मिथक के बिल्कुल उलट है। आंख बंद करके इस पुरानी सलाह का पालन करना चैनलों की सेहत को बुरी तरह खराब कर रहा है। आज का मॉडर्न यूट्यूब एल्गोरिदम अब पहले जैसा सीधा साधा नहीं है। ये कोई जादुई बक्सा नहीं है जहां आप कुछ भी डाल देंगे और वो ग्रो हो जाएगा। ये एल्गोरिदम जरा भी इमोशनल नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से एक सख्त और कैलकुलेटिव डेटा प्रोसेसिंग मशीन बन चुका है। तो सवाल ये है कि ये डेटा संचालित मशीन आखिर काम कैसे करती है? देखिए, जब भी कोई नया कंटेंट अपलोड होता है तो सिस्टम उसे सीधे लाखों लोगों के सामने नहीं फेंक देता। इसके बजाय एक बहुत ही सटीक और सख्त परीक्षण होता है। एल्गोरिदम आपके नए शॉट को शुरुआत में ठीक 100 लोगों के एक छोटे से ग्रुप को दिखाता है। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 100 लोगों को। ये नंबर सुनने में काफी छोटा लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए यहीं पर किसी भी वीडियो का पूरा भविष्य तय हो जाता है। इस शुरुआती टेस्ट में दांव बहुत ही ऊंचे होते हैं। सोचिए, अगर उन 100 लोगों में से 70 से 80 लोग बिना देखे ही आपकी वीडियो को तुरंत स्वाइप कर देते हैं, तो बस कहानी वहीं खत्म। एल्गोरिदम बिना किसी देरी के उस कंटेंट को पूरी तरह से असफल मान लेता है। सिस्टम के लिए सिग्नल बिल्कुल साफ होता है कि दर्शकों को यह कंटेंट बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। और इसके बाद क्या होता है? आपके अगले शॉट्स की रीच भी धीरे धीरे शून्य की ओर खिसकने लगती है। इस पूरी प्रक्रिया में एक मीट्रिक सबसे ऊपर बैठा है, जिसे हम देखा गया बनाम स्वाइप किया गया अनुपात या व्यूड वर्सेस स्वाइप्ड अवे रेशियो कहते हैं। जैसे लंबे वीडियो के लिए क्लिक थ्रू रेट यानी सीटीआर काम करता है, ठीक वैसे ही शॉर्ट्स के लिए ये मीट्रिक काम करता है। यही वो इकलौता और सबसे अहम मीट्रिक है जो ये डिसाइड करता है कि आपका शॉट वायरल होगा या बुरी तरह से फ्लॉप। ये पूरी तरह से एक गणित का खेल है कि दर्शक आपकी स्क्रीन पर रुक रहे हैं या पलक झपकते ही आगे बढ़ रहे हैं। और यहीं से शुरू होता है रोजाना अपलोड करने का एक बहुत ही खतरनाक चक्र। जरा सोचिए, जब हर दिन कंटेंट डालने का इतना भारी दबाव होगा तो क्वालिटी में तो गिरावट आएगी ही ना। जल्दीबाजी के चक्कर में स्क्रिप्ट एकदम कमजोर हो जाती है। वीडियो की शुरुआत, जिसे हम हुक कहते हैं, वो बेहद उबाऊ और रिपीटेटिव हो जाती है, और एडिटिंग बस नाम के लिए औसत दर्जे की रह जाती है। नतीजा, ऐसे डेड वीडियो आपके पूरे चैनल की रीच को दीमक की तरह अंदर ही अंदर खोखला कर देते हैं। एल्गोरिदम कमजोर क्रिएटर्स को बार बार दर्शकों के सामने पेश नहीं करता और आपका पतन यहीं से शुरू हो जाता है। इस बात को जिम के एक बहुत ही शानदार उदाहरण से समझते हैं। रोजाना अपलोड करना बिल्कुल उस जिम रूटीन की तरह है जहां बिना आराम किए हर दिन भारी वजन उठाया जा रहा हो। अब जैसा कि हम सब जानते हैं, बिना रिकवरी के कभी मांसपेशियां नहीं बनती, बल्कि सिर्फ गंभीर चोटें लगती हैं। बिना सोचे समझे की गई ये लगातार कड़ी मेहनत चैनल को ग्रो करने के बजाय भारी नुकसान पहुंचाती है। ये सिर्फ थकाने वाला काम है, कोई स्मार्ट वर्क नहीं। इसीलिए इस अंतहीन गधा मजदूरी को तुरंत रोककर एक स्मार्ट रणनीति अपनाने की सख्त जरूरत है। डेटा से हमें एक बहुत ही शानदार बात पता चलती है। मान लीजिए एक लंबे वीडियो को बनाने में काफी दिन का समय लिया गया, जिसमें से 8 से 10 दिन तो सिर्फ और सिर्फ उसकी स्क्रिप्ट को परफेक्ट करने में लगाए गए। उस एक वीडियो ने छप्पर फाड़ के व्यूज बटोरे और जो एल्गोरिदम का असली भरोसा जीता वो कमाल था। कहने का सीधा मतलब है कि मेहनत से बना एक वायरल वीडियो आपके लिए अपार भरोसा और ब्रांड वैल्यू बनाता है, जबकि 10 औसत दर्जे के वीडियो उस भरोसे को पूरी तरह मिट्टी में मिला देते हैं। तो फिर इस पूरी प्रॉब्लम का असली समाधान क्या है? इसका जवाब है 3 दिन का नियम। ये एक ऐसा टिकाऊ और बेहतरीन फ्रेमवर्क है जिसे विशेष रूप से इन आधुनिक मैट्रिक्स को संतुष्ट करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। अब आपको रोजाना अपलोड करने की अंधी दौड़ से बाहर निकलकर हफ्ते में सिर्फ 3 हाई क्वालिटी शॉट्स बनाने पर फोकस करना है। चलिए जल्दी से समझते हैं कि इस नियम का हर एक दिन असल में कैसे काम करता है। इस नियम का पहला दिन पूरी तरह से एक मजबूत नींव रखने के लिए है, यानी आपका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्टिंग पर होना चाहिए। आपको सबसे दमदार हुक बनाने पर जोर देना है। शॉर्ट्स की दुनिया में असली लड़ाई पहले 3 सेकंड में ही तय हो जाती है। या तो आप जीतेंगे या हारेंगे। स्क्रिप्ट पूरी होने के बाद थोड़ा पीछे हटें और बिल्कुल निष्पक्ष होकर सोचें कि क्या एक आम दर्शक के तौर पर आप इसे पूरा देखेंगे। अगर शुरुआत में ही आपने ध्यान नहीं खींचा तो आगे की सारी मेहनत बिल्कुल बेकार है।
दमदार हुक के बाद बारी आती है दूसरे दिन की, जो पूरी तरह से डायनामिक एडिटिंग के लिए रिजर्व्ड है। देखिए, हुक दर्शकों को शुरुआत में रोक तो लेगा, लेकिन पूरे 60 सेकंड तक उन्हें बांधे रखने के लिए आपकी स्क्रीन पर हर 2 से 3 सेकंड में कुछ न कुछ नया होना चाहिए, चाहे वो टेक्स्ट हो, कमाल के विजुअल्स हों या फिर साउंड इफेक्ट्स। भले ही आप एआई या कॉपी पेस्ट शॉट्स बना रहे हों, फिर भी मजबूत ट्रांजिशंस और साउंड इफेक्ट्स डालना एकदम जरूरी है। एक बढ़िया शॉट की एडिटिंग में पूरा एक दिन लगाना बिल्कुल नॉर्मल है, और सच कहूं तो सबसे अहम प्रक्रिया भी यही है। तीसरा दिन आपका अंतिम चरण है, जहां अपलोडिंग, सही एसईओ और सबसे जरूरी एनालिटिक्स की गहरी समीक्षा होती है। यहीं पर आता है हमारा 30% का नियम। अपलोड करने के बाद जब आपके पास डेटा आता है और अगर एनालिटिक्स में स्वाइप अवे दर 30% से ज्यादा दिख रही है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो वीडियो एल्गोरिथम के टेस्ट में फेल हो गया है। लेकिन घबराइए मत, यह विफलता कोई दुनिया का अंत नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा सटीक डेटा है जो आपको अपनी अगली स्क्रिप्ट और एडिटिंग को और भी बेहतर बनाने का एकदम सही रास्ता दिखाता है। अब जरा इन दोनों रणनीतियों के अंतिम परिणाम पर नजर डालते हैं। डेटा बिल्कुल साफ साफ कहानी कह रहा है। क्रिएटर ए, जो जल्दबाजी में हफ्ते में 10 से 15 शॉट्स ठोक देता है, वो मुश्किल से 20 से 30 हजार व्यूज पर ही अटक कर रह जाता है। वहीं दूसरी ओर हमारा क्रिएटर बी, जो रणनीतिक रूप से अधिक मेहनत करके हफ्ते में सिर्फ 3 से 4 शॉट्स डालता है, वो औसतन 3 लाख से 5 लाख व्यूज बड़ी आसानी से हासिल कर लेता है। ये डेटा बिना किसी शक के साबित कर देता है कि बस क्वांटिटी के पीछे भागना अब बीते कल की बात हो चुकी है, और सही दिशा में किया गया थोड़ा सा स्मार्ट प्रयास आपको कई गुना बेहतर परिणाम देता है। तो अंत में हम सबके सामने एक बहुत ही अहम सवाल आता है, आखिर असली विजेता है कौन? क्या अब ये लो एफर्ट कंटेंट की बारिश बंद करके सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी पर ध्यान केंद्रित करने का सही समय नहीं आ गया है? देखिए, 2026 में एल्गोरिदम कोई दुश्मन नहीं बन गया है, बस सफलता का पैमाना और काम करने का तरीका पूरी तरह से बदल गया है। इस पूरे विश्लेषण से हमें यह साफ हो जाना चाहिए कि क्वालिटी की ओर यह बदलाव कितना अहम है और कैसे एक स्मार्ट अप्रोच आपके पूरे चैनल की दिशा बदल सकती है। याद रखिए, ज्ञान ही असली ताकत है, बस जरूरत है तो इसे सही रणनीति के साथ लागू करने की। तो क्या आप अपनी रणनीति बदलने के लिए तैयार हैं?